ये हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की बनाई हुई गौशाला है, जो कि आज भी पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है। सुंदर मंदिर है। यहाँ की आप सजावट देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत सजावट है। चारों तरफ हमारे गुरु महाराज जी की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। जय गुरुदेव। इस समय मैं मौजूद हूँ हमारे पूजनीय गुरु महाराज जी के मंदिर बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ हमारे गुरु महाराज जी का मंदिर है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज आप सभी लोगों को हमारे गुरु महाराज जी के मंदिर के समस्त दर्शन कराऊँ। दर्शन में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हमारे दादा गुरु महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद में गुफा मंदिर के दर्शन कराऊंगा, हमारे गुरु महाराज जी की समाधि स्थल के दर्शन कराऊंगा, पूजा घर के दर्शन कराऊंगा, गौशाला के दर्शन कराऊंगा, हमारे गुरु महाराज जी की जो कुटिया थी उसके दर्शन कराऊंगा, और साथ ही साथ दर्शन कराऊंगा यहाँ पर जो हमारे पंकज जी महाराज जी ने भी अस्पताल की सेवा निर्माण की है, अस्पताल की सेवा चालू की है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में समस्त दर्शन आप सभी गुरु भाइयों को मिलने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आज ये वीडियो कई साल बाद देखेंगे, क्योंकि कई सारे संगत के लोग छूटे हुए हैं मस्तूरा आश्रम से। उन सभी लोगों को भी समस्त दर्शन होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक। आइए चलते हैं, दर्शन शुरू करते हैं। गाइज मैं आ गया हूँ मंदिर के मुख्य द्वार पर, इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और यहाँ से मैं प्रवेश लेने के बाद में सबसे पहले मंदिर में अंदर लेकर के चलता हूँ आप सभी लोगों को दादा गुरु महाराज जी के दर्शन कराने के लिए। मंदिर में साफ साफ लिखा है मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोगों का यहाँ पर कोई भी सेवा मान्य नहीं होती है। और यहाँ यह जो मंदिर है ये साधना मंदिर है, इसलिए शांति बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे भक्तगण गुरु भाई जो हैं वो अंदर भजन पूजा भी करते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर की सुंदरता है। बहुत सारे लोग इस सुंदरता को आगरा के ताजमहल की सुंदरता से भी तुलना करते हैं, जबकि ये मंदिर है, याद रखें, ये आगरा का ताजमहल नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। मंदिर का नाम आप देख सकते हैं लिखा है नाम योग साधना मंदिर। ये दर्शन हमारे दादा गुरु महाराज जी के हैं। जैसा कि आपको पता है कि दादा गुरु महाराज जी के उपलक्ष्य में ही, उनकी यादगार में ही हमारे स्वामी जी महाराज जी ने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। तो ये सबसे पहले दर्शन आपको होते हैं हमारे दादा गुरु महाराज जी के। बोलिए जय गुरुदेव। तो ये भव्य दर्शन हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जी के हैं, और अभी इनका भंडारा भी चलने वाला है, जो कि दिसंबर में कार्यक्रम लगेगा। जब से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तब से इस मंदिर में चमक ऐसी की ऐसी ही बरकरार है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो पत्थर है, यहाँ का ये जो मंदिर है, इसमें चमक वैसी ही है जैसी जिस समय बनाया गया था। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ पर रेत धूल मिट्टी बहुत बड़े संख्या में उड़ती रहती है, क्योंकि हाईवे बिल्कुल पास है। अब मैं आ गया हूँ दादा गुरु महाराज जी के दर्शन करने के बाद में पूजा घर में, जहाँ पर दादा गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे और उनकी माँ जी के दर्शन होंगे। आइए चलते हैं। पूजा घर के दर्शन करने के बाद में अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ गुफा मंदिर में, और गुफा मंदिर के दर्शन कराता हूँ। गाइस ये वही मंच है जिस मंच पर बैठ करके हमारे गुरु महाराज जी, पूजनीय गुरु महाराज जी सत्संग कहा करते थे, और सत्संग सुनने के बाद में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड हुआ करता है जिसमें सत्संग होता है। अभी भी दिसंबर के मास में सत्संग होने वाला है, तो यहाँ पर सभी गुरु भाई बैठ करके सत्संग सुनते हैं।
आइए अब मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की समाधि स्थल के। आइए चलते हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी की समाधि के दर्शन हैं और ये दर्शन सन 2012 के बाद से यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। गुरु महाराज जी की यहीं पर समाधि बनाई गई है और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं पूज्य गुरु महाराज जी की तस्वीर भी लगी हुई है। यहाँ पर गुरु महाराज जी के चरण पादुका भी रखे हुए हैं। आइए अब मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ मंदिर के ठीक सामने की तरफ वार्षिक भंडारा, और जिधर हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की कुटिया भी है। यहाँ पर लिखा हुआ जय गुरुदेव योग स्थली। इसके अंदर मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूँ। अंदर प्रवेश लेने के बाद में मैं सबसे पहले आपको छोटी मंच के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर आज भी नित्य प्रतिदिन सत्संग स्थल पर सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। यह सत्संग सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। मतलब वार्षिक सत्संग के अलावा भी आप इस जगह पर छोटी मंच पर आकर के प्रतिदिन सत्संग का लाभ ले सकते हैं, सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं। और इस सामने सत्संग की स्थली में ही सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बैठ करके सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। और अब मैं छोटी मंच के दर्शन कराने के बाद में आप सभी लोगों को गुरु महाराज जी की पाली हुई हजारों गायें आज भी इसी स्थान पर सुरक्षित हैं। उनके नित्य प्रतिदिन सेवा की जाती है। और आइए अब मैं आपको गौशाला में चल करके गायों के दर्शन कराता हूँ। ये हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की बनाई हुई गौशाला है, जो कि आज भी पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है। गाइस अब मैं आ गया हूँ गौशाला के अंदर, जो कि बाबा जय गुरुदेव जी हमारे पूजनीय गुरु महाराज जी की पाली हुई गाय थी, जिनकी सेवा निरंतर आज भी जय गुरुदेव आश्रम में चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी व्यवस्था की गई है। चाहे ऊपर की टीन हो, चाहे इनके खाने के लिए चारा हो, चाहे यहाँ पर और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कि आपको अच्छे तौर तरीके पे देखने को मिल जाती है। हजारों की तादाद में पाली गई गायें हैं यहाँ पर, और इन गायों में से बहुत सारी गायें जो आज दूध भी देती हैं, उन गायों की सेवा अलग की जाती है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी गाय दूध देती है और कौन सी गाय दूध नहीं देती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और सभी सेवक लगे हुए हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये अस्पताल है, पुराना अस्पताल है। यहाँ से टैबलेट गोली आपको टेम्परेरी मिल जाती थी, लेकिन अभी गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पर एक बड़ा आश्रम का भी निर्माण किया गया है। मैं उसके भी दर्शन आप सभी लोगों को कराऊंगा चल करके। इस अस्पताल की सेवा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। सेवा मतलब निर्माण कार्य चल रहा था, और लंबे समय के बाद में इस अस्पताल को पूरी तरीके से चालू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत भव्य तरीके से महाराज जी ने आज जय गुरुदेव नाम के अस्पताल का भी निर्माण किया है। यहाँ पर आपको सही और उचित रेट में बहुत अच्छा इलाज मिल जाता है। आप आकर के अपने इलाज का भी लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद में सबसे आखिर दर्शन मैं आपको कराने के लिए लेकर चल रहा हूँ उस जगह पर जो हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की कुटिया के नाम से भी जगह को जाना जाता है। मैं आ गया हूँ इस समय पूज्य गुरु महाराज जी की कुटिया के बिल्कुल पास, और अंदर चल करके आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी की कुटिया में जब आप प्रवेश लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ से आप अंदर जब चलते हैं तो आपको बहुत सारी एक्सपायर गाड़ियाँ हैं जो कि खड़ी हुई आपको मिल जाती हैं। आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। इन गाड़ियों में कभी हमारे गुरु महाराज जी के भी चरण कमर पड़े हुए हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ समाधि स्थल बनने से पूर्व। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई थी, और जब हमारा मंदिर गुरु महाराज जी का बनेगा तो इसी तरीके से उसका पूरी तरीके से निर्माण किया जाएगा। ये जो दर्शन है ये हमारे खितौरा धाम के हैं, जहाँ पर गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है। और अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गुरु महाराज जी की कुटिया और ऊपर स्थान पर दर्शन कराने के लिए, जहाँ पर बहुत ही भव्य और आलीशान दर्शन आपको मिलेंगे पूज्य गुरु महाराज जी। मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी भक्तों तक हमारे इस वीडियो को भेजिए, गुरु भाइयों तक हमारे इस वीडियो को भेजिए, वो भी हमारे गुरु महाराज जी के आश्रम के दर्शन कर सके और लाभ ले सके। गाइस अभी तक आप सभी लोगों ने दादा गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं मंदिर के, और साथ ही साथ हमारे गुरु महाराज जी की समाधि के दर्शन किए थे। लेकिन अब मैं आ गया हूँ वार्षिक भंडारी के पास में एक और मंदिर है हमारे गुरु महाराज जी का,
और बहुत ही छोटा और सुंदर मंदिर है। यहाँ की आप सजावट देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत सजावट है। चारों तरफ हमारे गुरु महाराज जी की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। ये दर्शन हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की कुटिया के हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कुटिया सजाई गई है और यहाँ पर एक मंदिर का भी स्थापना किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमारे गुरु महाराज जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस जगह पर आएंगे। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। जय